Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आनंद सर, बहुत बहुत शुक्रिया एएनआई से बात करने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे है, हम सब देख रहे हैं कि दिल्ली के यूपीएससी के कोचिंग सेंटर में क्या हुआ। 3 बच्चों की मौत हो जाती है डूबने के बाद। बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने पे बैठे हुए हैं। आपका क्या रिएक्शन होगा इस पे? सबसे पहले तो मैं बहुत दुखी हुआ ये सुनकर कि 3 बच्चों की जो एकदम निर्दोष थे, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जो बड़े बड़े सपने लेकर दिल्ली आए थे, यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते थे, उनकी अचानक हादसे में मौत हो जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों के लिए क्या हो सकता है। सबसे पहले तो हम उनके माता पिता के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सर, दिल्ली में नहीं, पटना में भी 3000 जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनकी सेफ्टी को भी लेकर सवाल उठे हैं। पटना का एक फेमस टीचर है, उनका भी कोचिंग सेंटर है, वो भी सील कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो दिल्ली, पटना, कोटा, हर जगह बच्चों की सेफ्टी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सेफ्टी को ताक पे रख के उन्हें पढ़ाया जा रहा है। दरअसल में क्या होता है कि जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तब लोगों का ध्यान जाता है। ये तो सरकार की जिम्मेवारी है, उनकी नैतिक जिम्मेवारी की टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें, इसका इंस्पेक्शन करते रहें कि कहाँ चीज़ें खराब हो रही हैं। और तमाम जो कोचिंग संचालकगण हैं उनसे भी मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि बहुत जल्दीबाजी न करें, तुरंत पैसे आ जाएं इसका भी कुछ उपाय न करें। धीरे धीरे आराम से पढ़ाएं और कम बच्चों को पढ़ाएं, जिनको बैठने की सुविधा हो, बाथरूम की सुविधा हो, टॉयलेट की सुविधा हो, तमाम सुविधाएं, आने जाने बाहर की सुविधा हो। तो इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसी नहीं कि मैं अपनी कोई बड़ाई कर रहा हूँ, प्रशंसा कर रहा हूँ। आज 2 दशक से भी ज़्यादा हो रहे हैं मैं एक शिक्षक के तौर पर पढ़ाते आ रहा हूँ और मशहूर भी रहा। 2008 में जब डिस्कवरी चैनल मेरे जीवन पर फिल्म बनाई, कई बार टाइम मैगजीन ने दी बेस्ट ऑफ एशिया 2010 में किया। उस जमाने से आज तक फिल्म रिलीज हुई और बहुत सारी उपलब्धियां की। हमारे बच्चे पढ़ के बाहर गए, बड़े बड़े जगह पर, बड़े बड़े देश में, यहाँ भी IAS IPS बने, बड़े बड़े जगहों पर भी बड़े बड़े पोजीशन पर गए। इन तमाम उपलब्धियों के बाद भी बहुत सारे प्रलोभन हमारे पास आए, बहुत सारे इन्वेस्टर आए कि भाई आप ऐसा करिए कि आप फ्रेंचाइजी बांटिए, इसका एक मॉडल बनाइए। लेकिन हमारे जो भीतर का शिक्षक है कभी इस तरह का एक्सेप्ट नहीं किया कि दनादन पैसे बनाओ। तो मेरा तमाम लोगों से, किसी इंडिविजुअल से नहीं, तमाम शिक्षकों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतः इसको व्यवसाय न बनाएं, बल्कि बच्चों को केंद्र में रखकर बच्चों के हित की बात को सोचते हुए पढ़ाने का सिलसिला जारी रखें।